नमस्कार। अगले 10 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। शुरू करते हैं न्यूज 100। विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र। अखिलेश के साथ मंच पर मौजूद रही पत्नी डिंपल यादव। अखिलेश के घोषणा पत्र में बच्चों पर खास जोर। गरीब स्कूली बच्चों को 1 लीटर घी और कुपोषित बच्चों को 1 लीटर डिब्बाबंद दूध देने का ऐलान। घोषणा पत्र में महिलाओं पर भी मेहरबान अखिलेश। गरीब महिलाओं को जल्द खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर मिलेगा, जबकि कामकाजी महिलाओं को रोडवेज बस में सिर्फ आधा किराया देना होगा। घोषणा पत्र जारी करने के कार्यक्रम में नहीं आए मुलायम सिंह यादव। आजम खान ने मनाने की कोशिश की। घोषणा पत्र जारी होने के बाद समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पहुंचे मुलायम सिंह यादव। बाद में पत्नी डिंपल के साथ अखिलेश भी पहुंचे दफ्तर। अखिलेश के दोनों चाचा भी घोषणा पत्र जारी करने के कार्यक्रम में नहीं शामिल हुए। मंच पर नहीं दिखे शिवपाल और रामगोपाल यादव। समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद पहली बार शिवपाल यादव ने जी न्यूज से बात की। कहा, धर्मयुद्ध में जीत हमारी होगी। बीजेपी ने अखिलेश के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। केशव मौर्य ने कहा, पुराना वायदा ही पूरा नहीं किया। अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र जारी करते हुए बीएसपी पर निशाना साधा। कहा, पत्थर वाली सरकार आएगी तो फिर बनेगी हाथियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र पर बीएसपी ने साधा निशाना। सुरेंद्र भदौरिया ने यूपी सरकार को बताया अब तक की सबसे झूठी सरकार। अखिलेश यादव पर मायावती का निशाना। कहा, 5 साल में सरकार का काम कम, अपराध ज्यादा, बोलता रहा। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन था। 105 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। जल्द होगा ऐलान। सोनिया गांधी के दखल के बाद बनी यूपी में गठबंधन की बात। तो सूत्रों के हवाले से खबर, सोनिया ने अखिलेश यादव से फोन पर बात की। कांग्रेस समाजवादी गठबंधन पर योगी आदित्यनाथ का निशाना। कहा, एक ने देश को तबाह किया, दूसरे ने प्रदेश को। मुलायम सिंह यादव से नाराज हुए अमर सिंह वाराणसी में। कहा, नेताजी ने मुझे अकेला छोड़ दिया। रामगोपाल यादव पर अमर सिंह का निशाना। कहा, मेरी हत्या करा सकते हैं रामगोपाल। कैसरगंज सीट से टिकट कटने से नाराज बेनी के बेटे राकेश वर्मा का समाजवादी पार्टी से इस्तीफा। बीजेपी में शामिल होने की खबर। यूपी चुनाव के लिए बाकी उम्मीदवारों के नाम का आज ऐलान करेगी बीजेपी। अभी तक सिर्फ 149 उम्मीदवारों की घोषणा। यूपी में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन तय। मऊ समेत पूर्वांचल की 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 5 सीटें तय, 3 पर फैसलाबाद। पंजाब चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। गरीब लड़कियों को पीएचडी तक मुफ्त पढ़ाई का वायदा। साथ ही हर परिवार के सदस्य को मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड में कांग्रेस के 63 उम्मीदवारों का ऐलान। 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री हरीश रावत। देहरादून में कांग्रेस दफ्तर के बाहर हंगामा। टिकट काटे जाने से नाराज कार्यकर्ताओं ने किशोर उपाध्याय के खिलाफ नारेबाजी। उत्तराखंड में बीजेपी के टिकट बंटवारे पर विरोध प्रदर्शन का दौर जारी। टिकट कटने से नाराज नेताओं ने हंगामा किया। उत्तराखंड में बीजेपी ने सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर को नहीं मिला टिकट। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में कुनेरू स्टेशन के पास ट्रेन हादसा। 39 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। रेलवे ने ट्रेन हादसे में मारे गए यात्रियों के घर वालों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। गंभीर घायलों को 50,000 और घायलों को मिलेंगे 25,000। रेल हादसे का जायजा लेने मौके पर पहुंचे सुरेश प्रभु। का जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। आंध्र प्रदेश ट्रेन हादसे में एजेंसियों को बड़ी साजिश का शक। 26 जनवरी से पहले नक्सलियों पर पटरी से छेड़छाड़ की आशंका। पाकिस्तान के सिंध में चीन के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन। आर्थिक कॉरिडोर का विरोध। तमिलनाडु में कई जगह मनाया गया जल्लीकट्टू। तिरुचिरापल्ली में 100 बैलों के साथ समारोह में शामिल हुए 500 गांव वाले। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में जल्लीकट्टू के दौरान 2 लोगों की मौत, 28 घायल। भारी विरोध के बीच सीएम पनीर सेल्वम नहीं कर सके जल्लीकट्टू का उद्घाटन। वापस लौटे चेन्नई। प्रदर्शनकारियों की जल्लीकट्टू पर स्थायी समाधान की मांग। असम और अरुणाचल के बॉर्डर पर नाका आतंकियों से मुठभेड़। असम राइफल्स के 2 जवान शहीद। कल दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस का फुल ड्रेस रिहर्सल। ट्रैफिक के रूट में काफी बदलाव। दिल्ली में 700 सीसीटीवी नहीं कर रहे हैं काम। गणतंत्र दिवस से पहले आईबी का दिल्ली पुलिस को अलर्ट। 26 जनवरी से पहले मुंबई में टेरर अलर्ट। आतंकी हमले में पालतू जानवरों का किया जा रहा है इस्तेमाल। कानपुर में मतदाताओं के लिए डॉक्टर्स की अनोखी पहल। शिविर लगाकर किया मतदाताओं को जागरूक। दवा की पर्ची पर वोट डालने की अपील। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी उम्मीदवार पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। नामांकन के दौरान कार्यकर्ताओं ने तोड़ा बैरियर।
गोरखपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गोरखनाथ बाबा को चढ़ाई खिचड़ी, योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने का आशीर्वाद मांगा। उत्तराखंड में कांग्रेस को झटका, उधमसिंह नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा देंगे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी कांग्रेस में बगावत, अनुसूचित जाति के प्रदेश संयोजक वीरेंद्र कुमार ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। यूपी के मुरादाबाद में 16 लाख के पुराने नोट बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बागपत में हाईवे पर कार से करीब 3 लाख रुपए बरामद, रकम जब्त कर व्यापारी से पूछताछ की। यूपी के झांसी में ट्रक से करीब 4.5 लाख रुपए बरामद, इनकम टैक्स विभाग को दी गई जानकारी। यूपी के मुरादाबाद में 124 पेटी विदेशी शराब मिली, एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। यूपी के गाजीपुर में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया, बड़ी मात्रा में हथियारों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों के खिलाफ फ्लैट खरीदारों ने निकाली रैली, चुनाव बहिष्कार का ऐलान। अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर बदमाशों ने बस पर बोला धावा, कई यात्रियों से लूटपाट की, 2 यात्रियों को गोली मारी गई। दिल्ली से लखनऊ जा रही थी बस। यमुना एक्सप्रेसवे पर लूटपाट करने वाले बदमाशों ने मां बेटी से किया रेप। अलीगढ़ के जीरकपुर में फार्म हाउस में वारदात हुई। आगरा में शराब की दुकान पर काम करने वाले 2 कर्मचारियों की गला रेत कर हत्या, दुकान के अंदर शव मिला। आजमगढ़ में गैंगरेप के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, ड्राइवर के पास से टेम्पो भी बरामद। कानपुर में लोगों की सूझबूझ से चला बड़ा हादसा, सिलेंडर में लगी आग से बचा हड़कंप, नाले में फेंका गया जलता सिलेंडर। यूपी के महाराजगंज में दिल्ली पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया, जेएनयू से लापता छात्र नजीब के परिवार से फिरौती का आरोप। यूपी के शामली में नई नवेली दुल्हन पर लूटपाट का आरोप, ससुराल वालों को नशा देकर घर से फरार। गोरखपुर में इंटरनेट के जरिए ठगी का मामला, सूडान की महिला एक व्यक्ति से 30 लाख रुपए की हेराफेरी का आरोप। यूपी के गाजीपुर में पुलिया के नीचे गिरी बस, यूजीसी की परीक्षा देने जा रहे 1.5 दर्जन छात्र घायल। यूपी के बागपत की डेयरी में लाखों की डकैती, 5 लोगों को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया गया। बागपत में मनचले को महिला ने पीटा, हाईवे पर जाने वाली लड़कियों से छेड़खानी का आरोप। यूपी के सहारनपुर में मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार, लूटपाट की कई वारदातों को अंजाम देने का शक। यूपी के गोंडा में सूखे के बाद बेमौसम बाढ़ से लोग परेशान, सरयू नहर में कटान से सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूबी। रूस की मदद से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी भारतीय रेल, नागपुर सिकंदराबाद रूट के लिए फिलहाल समझौता। पाकिस्तान से कब्जे वाले भारत लौटे जवान चंदू चव्हाण के परिवार वालों से मिले रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे, चंदू के धूले लौटने पर नहीं बोले हाँ। इंदौर के राजेंद्र नगर में कार और डंपर की टक्कर, 5 की मौके पर ही मौत। मध्य प्रदेश के भोपाल में समाधि लेने जा रही महिला वैज्ञानिक को पुलिस ने रोका, समाधि का वैज्ञानिक पहलू बताने के लिए तैयारी कर रही थी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सीएम शिवराज के सामने कांग्रेस नेता बाला बच्चन से बदसलूकी, भाषण देने के लिए नाम नहीं बोलने से नाराज। शिमला के ऊपरी इलाकों में फिर बर्फबारी, ठंड से मुसीबत बढ़ी। जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल हुए जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी, न्यूज रूम की सच्चाइयों पर हुई चर्चा। जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के चौथे दिन शशि थरूर का सेशन, अपनी नई किताब रिमेंबरिंग द राज पर चर्चा। जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में सीआरपीएफ की अधिकारी नीतू भट्टाचार्य की किताब का विमोचन, फोर्स के अंदर और बाहर महिलाओं के संघर्ष के बारे में बताया। जलीकट्टू आंदोलन की सफलता का महाराष्ट्र में भी असर, बैल दौड़ समर्थकों ने शुरू किया समर्थन। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में खाद्य मंत्री पन्नूलाल मोहिले की बदजुबानी कन्या विवाह योजना का मजाक उड़ाया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में कांग्रेस नेता नानक देव बघेल की हत्या, पेड़ पर लटका मिला शव। हजारीबाग सड़क हादसे में हाईकोर्ट के वकील की मौत, वकीलों पर पुलिस पर लापरवाही का आरोप। झारखंड के गढ़वा में शिक्षा विभाग ने 87 प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया, नियमों को तोड़ने का आरोप, स्कूलों ने फैसले को मनमाना बताया। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में गांव में तेंदुए ने 12 साल के बच्चे की जान ली, जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर हादसा हुआ। गुरुग्राम के अंजी रोड पर चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, पुलिस ने 12 लड़कियों को छुड़ाया, 3 लड़कों को हिरासत में लिया। हाजीपुर की जेल में तैनात अधिकारी की संदिग्ध मौत की राय के मकान में लटका शव मिला, पुलिस ने शुरू की जांच। पटना में महिला दरोगा ने अपने ही विभाग वालों के खिलाफ लगाई मदद की गुहार, घर में घुसकर परिवार से मारपीट का आरोप।
राजस्थान के बांसवाड़ा में दो सगे भाइयों के झगड़े में एक भाई की जान गई। शराब के नशे में धुत तो बड़े भाई ने छोटे भाई को लाठी से मारा। राजस्थान के झुंझुनू में घरेलू झगड़े के दौरान युवक की लाठियों से पीट कर हत्या। छोटे भाई को पुलिस ने हिरासत में लिया। बिहार के समस्तीपुर में आरपीएफ ने बिहार पुलिस के फर्जी जवान को गिरफ्तार किया। नकली आई कार्ड और नकदी बरामद। 12वीं का छात्र है आरोपी। बीएसजी बुल रन में बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने दौड़ लगाई। पुरुष वर्ग में शैलेश मौर्य विजेता रहे। महिला वर्ग में दर्शना ने बाजी मारी। कोलकाता वनडे में भारत को जीत के लिए 322 रन की चुनौती। इंग्लैंड ने 8 विकेट पर 321 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने वनडे टीम में 150 रन पूरे किए। सैम बिलिंग्स का विकेट लेकर रिकॉर्ड बनाया। कोलकाता वनडे से शिखर धवन बाहर। खराब फॉर्म का भुगतना पड़ा खमियाजा। जिनके रहाने को जगह मिली। साइना नेहवाल की एक और खिताबी जीत। मलेशियन मास्टर्स में थाईलैंड के खिलाड़ी को मात दी। ऑस्ट्रेलियन ओपन से एंडी मरे बाहर। चौथे राउंड में जर्मनी के खिलाड़ी ने हराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला डबल से सानिया मिर्जा बाहर। जापान की जोड़ी ने तीसरे राउंड में हराया। अजय जडेजा ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए। पुजारियों ने पूरे विधि विधान से पूजा कराई। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महिलाओं का मोर्चा। महिला अधिकारियों के समर्थन और ट्रंप के विरोध में बड़ी संख्या में वाशिंगटन डीसी पहुंची महिलाएं। मौसुल में आइस के कब्जे वाले इलाके पर इराकी सेना का बड़ा अभियान। हेलीकॉप्टर और टैंक से उतरी मौसुल के इलाके को खाली कराने की कोशिश। अमेरिका के मिसिसिपी में तूफान ने ली 4 लोगों की जान। बड़े पैमाने पर संपत्तियों को नुकसान। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारी बारिश ने तबाही मचाई। गुल हुई शहर की बत्ती। बारिश की वजह से छोटे बड़े करीब 200 हादसे। चिली के जंगलों में आग के बाद इमरजेंसी का ऐलान। 80,000 हेक्टेयर का इलाका आग की चपेट में। श्रीलंका में बारिश के बावजूद सूखे से निपटने के लिए सरकार चिंतित। सरकार ने अगले 4 महीने पानी जमा करने का जोर दिया। स्विट्जरलैंड में सालाना हॉट एयर बैलून फेस्टिवल की शुरुआत। 15 देशों के 70 बैलून पायलट्स ले रहे हैं हिस्सा। मुंबई पुलिस के कार्यक्रम उमंग में शामिल सेलिब्रिटी ने जमकर पुलिस के काम की सराहना की। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी मौजूद। अलग अंदाज में रईस का प्रमोशन करेंगे शाहरुख। का फिल्म की पूरी टीम के साथ मुंबई से दिल्ली ट्रेन का सफर करेंगे। सुजैन खान ने काबिल में ऋतिक रोशन की एक्टिंग की तारीफ की। भारतीय सिनेमा में सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाला अभिनय बताया। अगले मिस यूनिवर्स चुनेंगे सुष्मिता सेन। जजों के पैनल में शामिल।